गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। सुप्रभातम। हम लोग व्याकरण विषय में कल से व्याकरण विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लघु गद्यांश हमने कल पढ़ा। आज हम देखते हैं दीर्घ गद्यांश। उसी का रूप होता है जैसे लघु गद्यांश हमने पढ़ा, उसी में हम दीर्घ गद्यांश पढ़ लेते हैं। दीर्घ गद्यांश का अर्थ हुआ बड़ा, ठीक है। थोड़ा बड़ा गद्यांश आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार मिलेंगे आपको। और वो लघु था, लघु अर्थात छोटा गद्यांश। हमने 2 गद्यांश पढ़े थे और उनको अपनी व्याकरण की कॉपी में करे भी होंगे, ठीक है। आज मैं आपको एक दीर्घ गद्यांश समझाऊंगी जो आप समझेंगे, और 2 गद्यांश आपको यहाँ से PDF मिलेगी, उनको अपनी क्या करना है, कॉपी में आपको व्याकरण की कॉपी में उसी के बाद दीर्घ अनुच्छेद या दीर्घ गद्यांश या अनुच्छेद डाल करके उसको वहाँ से क्या करना है, शुरू करना है, ठीक है। आपको एक दीर्घ गद्यांश समझाया जा रहा है, इसी के अनुसार आपको और गद्यांश भी समझना है, ठीक है। तो आपको एक दीर्घ गद्यांश यहाँ पे समझाया जाएगा, एक गद्यांश और भेजा जाएगा। दोनों गद्यांशों को आपने अपनी व्याकरण की कॉपी में करना है, ठीक हो गया। तो पढ़ लेते हैं। जो दीर्घ गद्यांश है हमारा, अहो रमणीय प्रातः कालस्य वेला, ठीक है। अहो, अरे कितनी सुंदर प्रातः काल की, क्या प्रातः काल का सुबह का समय है, ठीक है। अहो रमणीय प्रातः कालस्य वेला अर्थात सुबह का समय। अहो अर्थात कितना सुंदर है सुबह का समय, ठीक है। काल अर्थात समय, ठीक हो गया। सूर्य उदया चले अरुणा किरणाई उदेति, सूर्य की किरण कितनी सुंदर सी क्या हो रही है, उदय हो गई है, अर्थात सूर्य उदय हो चुका है। उपवने जना भ्रमति व्यायामम कुर्वन्ति च, उपवन में, वनों में क्या है, लोग क्या है, घूम रहे हैं। भ्रमति अर्थात घूमना, व्यायामम च कुर्वन्ति व्यायाम भी कर रहे हैं। आकाशे खगा कलरवम कुर्वन्ति, आकाश में खगा अर्थात पक्षियाँ चहचह रही हैं। वृद्धा प्रबुद्धा संति, वृद्धा वृद्ध लोग और जागरूक लोग या सचेत जिसको हम कहते हैं, प्रबुद्धा का अर्थ जागरूक होता है, जागरूक लोग भी हैं। युवका युवतया चापि प्रबुद्धा संति, युवक युवतियाँ और जागरूक लोग हैं, ठीक है। बाला विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, बालक सभी बालक बालिकाएं विद्यालय की ओर जा रही हैं। अध्यापका अध्यापिकाश्च विद्यालयं प्रति तीव्रगत्या गच्छन्तः, अध्यापक और अध्यापिकाएं विद्यालय की ओर तीव्र अर्थात तेजी की गति से जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। दृश्यन्ते अर्थात जाते दिखाई दे रहे हैं। अध्यापकान् अध्यापिकाश्च बालकान् बालिकाश्च त्यक्तुं विद्यालयेभ्यः बहिः कार्यानं पंक्ति अस्ति, अध्यापक और अध्यापिकाएं और बालक बालिकाओं की विद्यालय के बाहर जो त्यक्तुम अर्थात छोड़कर, वह अपने कार की यान अर्थात कार की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। बाहर विद्यालय के बाहर क्या है, उनकी कार की पंक्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। क्षेत्रम प्रति गच्छन्ति, क्षेत्र की ओर। कृषिका क्षेत्रम प्रति गच्छन्ति, कृषक लोग क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। सर्वे जना स्वकार्येषु लग्ना सन्ति, सभी लोग अपने अपने कार्य में क्या हैं, लगे हुए हैं। मंदः समीरः वहति, हवा क्या है, मंद मंद से बह रही है। सर्वत्र आनंदमय वातावरणम अस्ति, सभी जगह आनंदमय का क्या है, वातावरण है। प्रातःकालस्य समयः सर्वेषु जनेषु नौ जीवनम संचारयति, प्रातःकाल के समय में सभी लोग अपने नए जीवन को क्या कर रहे हैं, संचार कर रहे, नए जीवन का क्या कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। तपसा आश्रमेषु यजन्ति, तपस्वी आश्रम में यज्ञ कर रहे हैं। भक्ताः देवालयं गच्छन्ति, भक्त लोग देवालय अर्थात मंदिर जाते हैं। शिशवः विश्रामस्य पश्चात प्रसन्ना भवन्ति, शिशु लोग विश्राम के बाद क्या हुए हैं, प्रसन्न होते हैं। सर्गणेषु जना इतः इतः आगच्छन्ति, सभी लोग इधर उधर से आते हैं। मंदिरेषु शंखनादस्य मधुरः ध्वनि श्रूयते, मंदिर से शंखनाद की मधुर ध्वनि क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। तो इसमें ये था हमारा दीर्घ गद्यांश। इसी प्रकार से बड़ा जो पूछा जाएगा वो क्या होगा, हमारा दीर्घ गद्यांश, ठीक है। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे इसमें दिया है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर
दें। के आकाशे कलरवं कुर्वन्ति, कौन आकाश में कूजन करता है, तो कौन करता है, खगाः। तो सिर्फ एक पद में क्या हो जाएगा, खगाः। ठीक है, यहीं से छांटने होते हैं हमें क्वेश्चन, जैसे हमने लघु गद्यांश में पढ़े वैसे ही हमने दीर्घ गद्यांश में भी पढ़ना है और उसी में से हमें क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक हो गया। अगला है प्रातः भक्ताः कुत्र गच्छन्ति, सुबह के समय भक्त कहाँ जाते हैं, देवालयम। ठीक है, देवालय जाते हैं सुबह के समय भक्त। अगला है उपवने के व्यायामम कुर्वन्ति, उपवन में कौन व्यायाम करता है, कौन करते हैं, लोग, जना। उपवने जना भ्रमन्ति व्यायामम च कुर्वन्ति, तो कौन करता है, लोग। ठीक है, जनाः आ जाएगा। मंदिरेषु कस्य मधुरः ध्वनि श्रूयते, मंदिरों में किसकी मधुर ध्वनि सुनाई देती है, शंखनादस्य, शंख की हमें क्या सुनाई दे रही है, मधुर ध्वनि सुनाई देती है। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। प्रातः काले के प्रबुद्धाः सन्ति, प्रातः काल कौन कौन से जागरूक लोग हैं। ठीक है, तो कौन कौन लोग हैं, तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य में लिखोगे प्रातः काले युवका युवतया वृद्धश्च प्रबुद्धाः सन्ति। ठीक है, यहाँ है आंसर। अगला है शिशवः कदा प्रसन्ना भवति, शिशु कब प्रसन्न होते हैं, तो शिशवः विश्रामस्य पश्चात प्रसन्नाः भवति, विश्राम के पश्चात क्या होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। अगला है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। चंद्रमा इति शब्दस्य अत्र किं विलोम पदम प्रयुक्तम, चंद्रमा का विलोम शब्द क्या है, चंद्रमा का तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, चंद्रमा का विलोम शब्द क्या है, सूर्य है, तो यहाँ भी आया है सूर्य, है ना। सूर्य इति पदस्य क्रियापदम किम, सूर्य का क्रिया क्या है। ठीक है, सूर्य क्या करता है, उगता है ना सूर्य, तो उदेति, उदेति उसका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। जो कार्य हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, सूर्य का कार्य क्या है, उगना, क्रिया कर रहा है ना। अगला है पाठशालाम अस्य पदस्य प्रायपदम गद्यांशः चित्वा, पाठशाला का पर्यायवाची शब्द, हम पहले हमें ध्यान देना है, पाठशाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पाठशाला अर्थात जहाँ हम पढ़ते हैं, तो क्या होगा, विद्यालयम। क्या होगा पाठशाला का पर्यायवाची शब्द, विद्यालयम। ठीक है, यही है। अगला है मंदिरेषु इति पदे का विभक्ति, मंदिरेषु जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी है, सीधे से सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है इसमें, है ना। जैसे बालकेषु पुष्पेषु पढ़ते हैं हम, तो मंदिरेषु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। ठीक हो गया। अगला है अस्य अनुच्छेदस्य समुचितं शीर्षकं लिखत, इस अनुच्छेद का समुचित मतलब सही शीर्षक लिखिए, उचित शीर्षक लिखिए। तो कौन हो सकता है उचित शीर्षक, कुछ भी हो सकते हैं इसमें। तो हमारा उचित जो शीर्षक होगा इसमें होगा प्रातः कालस्य रमणीय बेला। ठीक है, प्रातः काल की सुंदर बेला। ठीक हो गया। इसी प्रकार से आपको हर गद्यांश पूछे जाएंगे। समझाने के लिए आपको 3 गद्यांश मैंने समझा दिए हैं, 2 लघु और 1 दीर्घ। इसी के अनुसार आपको इन गद्यांशों को समझना है और पेपरों में इसी प्रकार से आपको गद्यांश पूछे जाएंगे। 2 गद्यांश आप दीर्घ भी अपनी कॉपी में करोगे। ठीक हो गया।